हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्लेनर। इस वीडियो में मैं मैथ्यू आर्नल्ड की स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रूज पोम को समराइज़ करने वाली हूँ। ये पोम मेडिटेटिव है और कंपोज की गई थी 1852 में। इससे पहले यानी कि 1851 में 7 सितंबर को मैथ्यू आर्नल्ड अपनी वाइफ के साथ हनीमून विजिट पे गए थे और उस विजिट के दौरान वो चार्ट्रूज जो मोनेस्ट्री है इधर भी विजिट करने आए थे और एक साल बाद यानी कि 1852 में उन्होंने इस पर एक पोम कंपोज कर दी। चार्ट्रूज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है कार्थूजियन ऑर्डर ऑफ मंक्स, यानी कि कार्थूजियन ऑर्डर ऑफ मंक्स यानी कि मंक्स को आप कैसे उनको स्पिरिचुअल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हो, इस तरह की चीज़ें। ये जो मोनेस्ट्री है इट इज़ सिचुएटेड इन दी एल्प्स और इस पोम में पूरा डिस्क्रिप्शन ओल्ड मोनेस्ट्री का है और उसमें क्या होता है, राइटर क्या विजिट करता है, क्या क्या देखता है, उन सब का डिस्क्रिप्शन है। ये काफ़ी लॉन्ग पोम है। इट हैज़ 210 लाइन्स। कार्थूजियन ऑर्डर जो है इसको फाउंड किया गया था ब्रूनो ने 11th सेंचुरी में। यहाँ पर मंक्स को प्रैक्टिसाइज किया जाता है कि वो ग्रेटेस्ट एब्सटिनेंस रखें, यानी कि अपनी लाइफ में जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, मतलब खुद को जो लाइफ है, मॉडर्निज्म है, इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म है, इन सब से दूर रख के वो बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करें। मूविंग टू द समरी ऑफ द पोम, आर्नल्ड जो है इस जर्नी पे अपनी वाइफ के साथ जाते हैं जैसा कि मैंने बताया, और ये जो मोनेस्ट्री है ये एल्पाइन माउंटेन रेंज की तरफ पड़ती है। अब वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो इस मोनेस्ट्री को विजिट करने जाते हैं वो रास्ते में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें क्रॉस करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले तो वो मेडोज़ को देखते हैं, रोड्स देखते हैं जो बिल्कुल वेट विद रेन होती हैं, और इन सब चीज़ों को पास करने के बाद वो लॉन्ग अबैंडन्ड वर्कशॉप्स देखते हैं, यानी कि इस तरह की वर्कशॉप्स जो काफ़ी समय से बंद है। एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर एक फॉरेस्ट से वो गो थ्रू करते हैं। इसके बाद बताते हैं कि वो ऑटम इवनिंग के टाइम पर गए थे, दैट इज़ नवंबर। और पोइट जो है वो एक स्ट्रीम है, यानी कि एक काइंड ऑफ रिवर है जिसको बोलते हैं गिर्स मॉट, और इस रिवर के वो देखते हैं, इसका साउंड सुनते हैं। काफ़ी वेपरस स्मोक निकल रहा होता है सब जगह से, क्योंकि सॉर्ट ऑफ विंटर का टाइम होता है, ऑटम इवनिंग होती है, सब कुछ बहुत डार्क होता है, स्मोकी होता है, फॉगी सा होता है। द पोएट जो है वो वॉच करते हैं वैली को, क्लाउड्स को देखते हैं, और जब क्लाउड्स थोड़े बहुत इधर उधर सेपरेट होते हैं तब जाके वो ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनकी हट्स, उनके घरों को देख देख पाते हैं। अब जो पोएट है वो लेफ़्ट टर्न लेते हैं, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो देखते हैं कि एक उनको ना बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स दिखाई देने लगती हैं। अभी तो वो बता रहे हैं कि वो बिल्डिंग ग्रैंड चार्ट्रूज की है, लेकिन जब उस मोमेंट पे वो उस लेफ़्ट टर्न के बाद बिल्डिंग्स को देखना स्टार्ट किया था तो उन्हें लगा था कि ये किसी किंग का पैलेस है, और वो किंग कौन है, फ्रेंच किंग। लेकिन फिर उनके गाइड ने बताया कि ये ग्रैंड चार्ट्रूज की बिल्डिंग है। फिर बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद अपने हॉर्सेस से उतरने के बाद वो थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं, लिटिल रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, और फिर मोनेस्ट्री के देखना यानी कि उस पर वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो काफ़ी सारे कार्थूजियन मंक्स को देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं मोनेस्ट्री के इंटीरियर को। वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाते हैं इंटीरियर को देख के, क्योंकि उसके अंदर आइसी फाउंटेन्स होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉरिडोर्स होते हैं जिसमें मंक्स जो हैं इधर उधर गुजर रहे होते हैं। प्रेयर के टाइम पे वो देखते हैं कि चर्च है वहाँ पर, और उधर जो मंक्स हैं वो नील डाउन करके यानी कि पैरों घुटने से बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं गॉड के सामने अपने पीनेंस के लिए, यानी कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी बुरे काम किए हैं उस चीज़ को गॉड जो है वो उन्हें फॉरगिव कर दे, इस चीज़ के लिए वो गॉड से बैक करते हैं। प्रेयर कंप्लीट होने के बाद ये जो मंक्स हैं ये जब उठते हैं तो इनका जो फेस होता है वो डाउनकास्ट होता है, मतलब वो अपने फेस को नहीं उठाते हैं प्रेयर करने के बाद। अब जो राइटर है वो ये बताते हैं कि हर एक मंक का जो सेल है जिसमें वो लोग रहते हैं उसमें जीसस क्राइस्ट की वॉल पर पिक्चर लगी हुई है। इवन उस जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स की, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा पिनेंस करते हैं यानी कि रिपेंट करते हैं अपने सिंस के लिए, उन उस तरह की बुक्स भी हैं जो राइटर्स ने लिखी हुई हैं। अब ये मोनेस्ट्री जो है इसमें अरेंजमेंट उन लोगों के लिए भी है, मतलब ऐसे पिलग्रिम्स के लिए भी है जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं। इसके बाद आर्नल्ड रिकॉल करते हैं अपने लर्नेड टीचर्स को
क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं इस मोनेस्ट्री में क्यों हूँ। तो फिर उनको याद आता है उनके जो लर्नेड टीचर्स हैं जिन्होंने बचपन से उनको पढ़ाया है, तो वो टीचर्स काफ़ी अच्छे थे और उन टीचर्स ने आर्नल्ड को बहुत ही स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली राइट पाथ दिखाया उनकी लाइफ में। पोएट जो हैं वो अपने टीचर्स को इमेजिन करके उन्हें उनसे अपोलोजाइज़ करते हैं कि मैं इस प्लेस पे आपको इंसल्ट करने नहीं आया हूँ, मैं अश्योर करता हूँ कि मैं आपने जितना भी मुझे आज तक पढ़ाया है मैं उसको कुछ भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई नई चीज़ यहाँ पर सीखने आया हूँ, मैं कोई एक्शन भी नहीं ले रहा हूँ जो भी अब तक मैंने सीखा। और फिर वो खुद को डिपिक्ट करते हैं कि मैं तो बस एक वॉन्डरिंग मैन हूँ जो कि टू वर्ल्ड्स में कन्फ्यूज्ड हूँ। यानी कि और वो टू वर्ल्ड्स कौन से हैं? एक तो वन है जो कि डेड, यानी कि एक में तो हम लोग डेड होते हैं, और दूसरा जिसमें हमारी जो पावर है वो होती ही नहीं है, वी आर पावरलेस टू बी बॉर्न। अब राइटर बताते हैं कि उनकी जो फेथ है वो क्रिश्चियनिटी में रही ही नहीं है, और जिसकी वजह से अब वो क्योंकि वो किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, आर्नल्ड रिलीजन में बिलीव नहीं रखते थे, और अब वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मोनेस्ट्री इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हिम इन लाइफ टू स्पेंड हिज टाइम। फिर वो इमेजिन करते हैं कि जैसे कि उनकी जो सोल है वो खो गई है, अब उनके पास कोई भी ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं है फॉलो करने के लिए, उनको पूरा वर्ल्ड जो है पोइट को बहुत ही मेलंकली से देखता है और ऐसे समझता है कि पोइट के जितने भी दुख हैं, मेलंकली है, वो आउटडेटेड हो गई है, मतलब इट इज़ ऑफ नो यूज़। और पोइट जो है वो ये भी कहते हैं कि लोगों के पास कोई राइट नहीं है पोइट पर जजमेंट पास करने का, ये वर्ल्ड जो है उनको पीस नहीं दे सकता, तो उनको इन्हीं मंक्स के साथ यहाँ धीरे धीरे मर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मंक्स हैं ये बहुत ही डिवोट बिलीवर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं वर्ल्ड में जो ये अपनी लाइफ यहाँ स्पेंड करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रेस को लेकर। फिर जो पोइट हैं वो चूज़ करते हैं कि वो इन्हीं के वर्ल्ड में रहना पसंद करेंगे, और जो ओल्ड मास्टर्स हैं, सेजेस हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक्चुअली फ्यूटाइल रह गई, मतलब वेस्ट रह गई। उन्होंने पोइट को उनकी जो पोइट है और उनकी जो स्पिरिचुअल नीड थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर पोइट कहते हैं अदर राइटर्स के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि वो 3 राइटर को मेंशन करते हैं, शेक्सपियर, बायरन, शेले। ये तीनों राइटर्स भी फेल हो गए पोइट को स्पिरिचुअली अपब्रिंग करने में, उनको अपलिफ्ट करने में। बट फिर भी जो पोइट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और वो कहते हैं पोइम के एंड में कि उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि एक एज आगे आएगी जिसमें ये जितनी भी हार्डनेस है ये सब नहीं होगी, वो वाइज एज होगी, उसमें लोग इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होंगे, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, और अभी की जो एज है वो लैक ऑफ सीरियसनेस की है। दिस पोएम एंड्स विद एन एनालॉजी, और द पोएट जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं कार्थूजियन मंक्स को भी चिल्ड्रन के साथ, कि ये लोग जो हैं जैसे कि ये लोग मोनेस्ट्री में हैं, ऐसे ही पोएट भी मोनेस्ट्री में है, और ये मोनेस्ट्री से बाहर के लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो चिल्ड्रन हु हैव बीन ब्रॉट अप बाय द साइड ऑफ एन ओल्ड नेग्लेक्टेड एबी। थैंक यू।